Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड, पिक अ ग्रुप रीडिंग, जिसका टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि आज थर्सडे भी है, तो हम साईं बाबा के कुछ मैसेज चैनल करेंगे, लेकिन टॉपिक ये रहेगा कि बाबा को हम हर एक रूप में पूजते हैं, है ना? हर एक रूप में मानते हैं, हर एक रूप में प्यार देते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मैं ये देखूंगी कि बाबा एज योर गुरु के रूप में, आपके गुरु के रूप में आपको, आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में कौन सा वो सच है जो आज बताने जा रहे हैं, कौन सा वो सच है जो आज दिखाने जा रहे हैं, जो आपको देखना और आपको जानना बहुत बहुत अर्जेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने लाइफ को सही तरीके से, सही दिशा में लेके जा सके। क्योंकि गुरु का काम ही होता है मार्ग दिखाना, पाथ दिखाना, लाइट शो करना। वही आज बाबा करने वाले हैं। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर दो कार्ड्स रखा हुआ है। ओके, कार्ड नंबर 1 इज दिस यिन एंड यांग कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ठीक है, तो कार्ड से भी आप इस रीडिंग को चूज कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से भी आप देखकर रीडिंग को चूज कर सकते हो। लेकिन 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 मैं रिकमेंड करूंगी कि कार्ड से ही आप रीडिंग को चूज करें। ठीक है, नाउ ये अभी आपके ऊपर है। ओके, सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे गाइस। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी ये रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 यिन एंड यांग कार्ड को चूज किया है, या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं साईं बाबा आज यहाँ पर एक गुरु के रूप में मैंने स्पेसिफाई इसीलिए किया क्योंकि बाबा को हम हर एक रूप में देखते हैं, हर एक रूप में पूजते हैं। तो आज यहाँ पर बाबा गुरु के रूप में आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में कौन सा वो सच है जो आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ओके, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें with all the positive energies. Thank you my spirit team, Mother Universe, Mother Divine, thank you so much. Temperance, Tower, Nine of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, यहाँ पर बाबा को ऑलरेडी मैंने ये स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर बाबा आज गुरु के रूप में आप लोगों को कोई सच बताना चाहते हैं, कोई सच दिखाना चाहते हैं। तो वही बाबा बहुत ब्यूटीफुली रेजोनेटेड भी हो रहा है ये रीडिंग इस बात के साथ, क्योंकि गुरु मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लाइट शो करते हैं। तो यहाँ पर बाबा जैसे कि आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि जब लाइफ पे तबाही आती है ना, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, कुछ भी हाथ में नहीं है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है,
उस वक्त ना आपको जिस एनर्जी में रहना चाहिए वो ये है कि आपको शांत रहना चाहिए। हम सबको, फॉर दैट मैटर हम सबके लिए कहा जा रहा है कि लाइफ में आई डोंट नो, हो सकता है कि आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में फिलहाल अभी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ चीजें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं, जिस पर आप कंट्रोल पाना तो चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। कुछ तबाही, कुछ चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो चीजें आपकी जिंदगी से जाने की कोशिश कर रहा है। ये अगर आप में है, ये हैबिट अगर आप में है कि कुछ चीजों को आप रोकने की कोशिश करते हो, जो चीजें आपकी जिंदगी से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हो, अगर ऐसी एनर्जीज आप लोगों में हैं, देन बाबा यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जब चीजें आपकी जिंदगी में ऐसा फील हो कि आपके कंट्रोल से बाहर है या फिर तबाही मच रही है, तो वहां पर आपको रेस्टलेस, उसके साथ आपको खुद खुद के अंदर तबाही को बुलावा नहीं देना है। सिंप्लीफाई करके अगर मैं कहूं कि आपके जिंदगी में कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आप भी खुद को आउट ऑफ कंट्रोल लेकर जा रहे हो, ये नहीं करना है। वहां पर खुद खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे कि बाहर कोई स्टॉर्म आता है तो क्या हम सब इधर उधर भागते रहते हैं? पेड़ को ही देख लो, क्या इधर उधर भागते रहते हैं पेड़ पौधे? नहीं ना, जहां पर हैं वहीं पर रहते हैं वो, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो स्टॉर्म आया है ये शांत हो ही जाएगा। ये आपको भी मेंटेन करनी है अगर जिंदगी में आप इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, क्योंकि किसी एक जर्नी में हो आप, जो जर्नी इजी नहीं रहेगा। जैसे कि बाबा आपको बताना चाहते हैं कि ये जर्नी इजी नहीं रहेगा। ये जो पाथ है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो पाथ है, इसमें बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं आपकी जिंदगी से जो आपको ट्रूली सर्व नहीं करते हैं, उनका सच दिख भी जाएगा और आपकी जिंदगी से वो लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन वहां पर ये नहीं करना है कि उन लोगों को आप जकड़ के रख रहे हो, पकड़ के रख रहे हो कि नहीं 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 नहीं, जाने नहीं देना है। ये देख कर भी कि वो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जाने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो ब्यूटीफुल फ्यूचर है उसको आप बोल रहे हो कि अभी नहीं, मुझे आप इस फ्यूचर में स्टेप इन करना है, अभी मुझे इस फ्यूचर में टैप इन नहीं करना है, स्टेप इन नहीं करना है, मुझे अभी पास्ट के साथ ही रहना है। पास्ट में तबाही है, पास्ट में चीजें सही नहीं चल रही, लेकिन वहीं पर मुझे रहना है क्योंकि मुझे चेंज से डर लगता है। मैं यहाँ पर आज हूं, यहां से मुझे वहां पर जाने के लिए इस जगह को लेट गो करना पड़ेगा और मुझे लेट गो करने में डर लगता है, मुझे छोड़ने में डर लगता है, मुझे चेंज लाने में डर लगता है। अगर ये एनर्जी आप में है, देन बाबा बोलना चाहते हैं कि यू नीड टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल इन योर सेल्फ। आपके अंदर अगर ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि जब मुझे चीजों को लेट गो करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि मुझे उस मुकाम तक जाना है जिस मुकाम तक जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं या फिर तैयारी कर रही हूं, क्योंकि कुछ तैयारी यहां पर चल रही है, कुछ तो बात है जो यहां पर चल रही है। यू आर ट्राइंग टू बी समवन, ओके, कुछ ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये स्पेशली मुझे लोगों के लिए करियर ही दिख रहा है यहाँ पर, ओके, स्पेशली मुझे करियर दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ और एरियाज भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर ज्यादातर मुझे जो बहुत हाई वाइब्रेशन में जो एनर्जी फील हो रही है वो करियर की है। यस, तो इस पाथ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत प्लानिंग कर रहे हो, बहुत स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं पर पहुंचने के लिए। लेकिन वही बात है कि ये पाथ जो है, बाबा जैसे कि आपको बोल रहे हैं, ये पाथ इजी नहीं रहेगा, इसमें आपको फेलियर मिलेगा, इसमें आपको रिजेक्शन मिलेगा, इसमें लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोग आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रैक्टेड करेंगे। लेकिन वही चीज है कि जब तबाही बाहर से आ रही है, आपके अंदर तबाही नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर ये एनर्जी आनी चाहिए शांत। फेलियर मिला है,
ठीक है, उससे सीख लो और शांत रहो। फेलियर मिला है तो आप भी इधर उधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, माइंड में डिसीजंस ले रहे हो, जबकि आप अशांत हो, आपका मन अशांत है, तब आप डिसीजन ले रहे हो। क्या डिसीजन ले रहे हो कि मुझे इस पाथ में चलना ही नहीं है, ये पाथ मेरे लिए है ही नहीं है, ये पाथ इस पाथ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सक्सेस मेरे लिए रखा ही नहीं है शायद, तो मुझे गिव अप करना चाहिए। ये डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको, ऐसे डिसीजंस जब मन अशांत हो तब नहीं लेने हैं आपको। फेलियर अगर इस पाथ में मिल रहा है तो आपको शांत रहना है, आपको फ्लो में रहना है, आपको आपके साइड से जो करते जाना है, जो आपको पता है कि आपके इस पाथ से अलाइंड है, वो करो। जैसे कि प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल आप किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके फिलहाल आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं, उसको लेकर काम करें, उसको लेकर आप उसको यूज करने की, यूटिलाइज करने की कोशिश करें, उसको सीढ़ी बनाने की कोशिश करें ताकि आप आगे पहुंच सको। ना कि जस्ट बिकॉज अभी ये चल रहा है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है तो आप भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो, आपका माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होगा कि आप रेस्टलेस होकर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो आपके फ्यूचर सक्सेस के साथ अलाइंड ही नहीं है, जबकि हैं फ्यूचर में ये ब्यूटीफुल सेल्फ में आप जा सकते हो। एंड बाबा जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि अब तक जो तबाही आपकी जिंदगी में आई है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी स्ट्रगल्स आपने देखा है, फेलियर्स आपने देखा है ना, इससे बेसिकली आपको आगे जाके दिखेगा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्जन इट हैज क्रिएटेड इन यू। एक ब्यूटीफुल वर्जन में आ गए हो। जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं, या फिर आप जब नोटिस करोगे, आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग एट ऑल राइट नाउ, बट जब आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि एक ब्यूटीफुल वर्जन, जिनको बहुत सारे विजडम है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिनको पता है कि कैसे काम करना चाहिए, सक्सेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, लोगों की परख है जिनमें लाइफ को लीड करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, वो सब कुछ इस पर्सन में है। और कैसे आया है? ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि ये तबाही इन्होंने देखा है, पास्ट में ये बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बात है, इस बात के साथ साथ एक और बात आ जाती है कि जैसे कि बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, वो बेसिकली गलत नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि एक इमारत बनाने के लिए हम उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अगर एक मूर्ति बनाने की कोशिश करें तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू हम लेके जाते हैं, है ना। उसको यहाँ से कट करते हैं, वहां से इसको कुछ एक्स्ट्रा पीसेस जोड़ते हैं, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो वही प्रोसेस बेसिकली उस प्रोसेस के थ्रू ही आप जा रहे हो। तो बिलीव दिस प्रोसेस, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको कहीं नहीं बट सक्सेस तक लेके जा रही है। ओके सो इस प्रोसेस से डरिए मत, इस प्रोसेस से ओवरवेल्म नहीं होना है, इस प्रोसेस से सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना है कि अरे बाप रे तबाही हो रही है तो ये नहीं वो नहीं, ये डिसीजन लेना है, तुरंत कुछ गलत डिसीजन ले लेना, तुरंत कुछ जस्ट इस तबाही को रोकने के लिए, या फिर इस तबाही से एस्केप करने के लिए नहीं, ये नहीं करना है आपको। बाबा ऐसे बोल रहे हैं आपको, ये नहीं करना है आपको। आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, बिकॉज जो सक्सेस आप देख रहे हो या फिर पहुंचना चाहते हो जिस सक्सेस तक, ये कुछ बहुत बड़ा है। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो आप सोच रहे हो, जितना इमेजिन करो, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आपको मिलने वाला है। और इसीलिए ये स्ट्रगल्स, ये फेलियर्स, इस पाथ में ये तबाही आप देख रहे हो, इस पाथ में आप बहुत लोगों को भी खोने वाले हो इन द सेंस, बहुत सारे फ्रेंड्स पीछे छूट जाएंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स पीछे छूट जाएंगे, बहुत सारे फेवरेट पर्सन पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि इस सक्सेस के साथ, इस वाइब्रेशन के साथ जो भी लोग आपकी जिंदगी में अलाइन नहीं हो रहे हैं वो दूर चले जाएंगे। और यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। अगर वहां पर आपने रोक टोक लगा दिया कि नहीं भाई मुझे ये पर्सन चाहिए जिंदगी में, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, जाने नहीं दे सकती, ये रिलेटिव, ये फ्रेंड मुझे चाहिए, इसके बगैर मैं कैसे रहूंगा, कैसे कुछ करूंगा, अगर ये बात आ गई तो फिर वहां पर आप क्या कर रहे हो, उस सक्सेस को आप डीले कर रहे हो कि
नहीं, मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ सक्सेस के लिए, मुझे अभी भी अपने पास्ट में रहना है, मुझे अभी भी इसमें रहना है, इस सर्कल में रहना है, इस साइकिल में रहना है, मुझे न्यू साइकिल अभी उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ. सो रिमेंबर दैट. सो यू नीड टू गो विद द फ्लो. जो छूट रही हैं पीछे उसको छूटने दो. जो तबाही हो रही है समझो कि उससे आपको कुछ सीख मिल रही है, तो वो सीख लो और आपके साइड से जो करना है वो करें. क्योंकि यू आर नॉट नोटिसिंग बट यू आर मूविंग इनटू अ स्पाइरल. सर्कल में नहीं मूव करो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं घूम फिर के एक ही जगह पर आ रहा हूं, नहीं, यू आर नॉट नोटिसिंग द पॉइंट दैट यू आर मूविंग इन अ स्पाइरल. स्पाइरल हमेशा सर्कल में ही होता है लेकिन ऊपर जाता है, और वही प्रोसेस में आप हो. यू आर ऑन योर ट्रैक, यू आर ऑन योर पाथ. ठीक है. सो ये जो सच है इसको देखने की कोशिश करें. ये जो सच है इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप सक्सेस भी बहुत मांग रहे हो, बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो खुद के लिए, बहुत कोई बड़ा सपना है आपका जो कि आप फुलफिल करना चाहते हो, और उसके लिए वो स्पेस भी तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना भगवान जी को. मतलब एक ऐसी चीज आप घर पे लाना चाहते हो जिससे सिर्फ इतनी सी जगह अगर उस चीज को आप दोगे तो फिट नहीं आएगा वो चीज. वो चीज बहुत बड़ा है तो जगह भी बड़ा ही चाहिए. वही बात है कि बड़ा चीज है तो अगर बड़ी चीज है, बड़ी जगह चाहिए उसके लिए, तो स्पेस भी तो क्लियर आउट करना पड़ेगा ना उसके लिए. तो वही चीज हो रहा है और आगे भी होगा. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और हमेशा याद रखो कि फेलियर्स मिल रहा है तो वहां पर आपको ही सिखाया जा रहा है कुछ. वो सीखो और आगे बढ़ो. कोई पर्सन, कोई चीज पीछे छूट रही है, ओके, तो समझो कि वो चीज आपके सक्सेस के साथ अलाइन नहीं हो रही है. बहुत सारे हैबिट्स को यहां पर हो सकता है कि आपको लेट गो करना पड़े. जैसे कि सपोज आप अगर बहुत सीरीज देखना बहुत पसंद करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप सीरीज देखना बहुत पसंद करते हो, सीरीज देखने बैठते हो तो टाइम का ख्याल ही नहीं रहता है आपको, तो ये हैबिट्स आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस तक जाना है. तो अगर आप लेथर्जिक फील करते हो तो ये हैबिट्स, ये एनर्जी आपको बदलनी पड़ेगी एक्सरसाइज करके, योगा करके. कुछ हैबिट्स भी हैं जो चेंज करना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी आपको पीछे. यहां से देखते हैं और क्या बाबा कहना चाहते हैं. फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी, यस. कार्मिक डेट, फेथ, यस. तो जैसे कि बाबा यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि बाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. बाबा आपकी इस जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जो सपने आप देख रहे हो उसको बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और ये जो भी इसके बीच में, इस जर्नी में जो भी तबाही मच रही है, जो भी चीजें आपको पीछे छोड़नी पड़ रही हैं, समझ जाओ कि वो सर्व नहीं करने वाली है. वो एक कार्मिक डेट है जो पीछे छूट रहा है. अच्छी बात है जो पीछे छूट रही है, क्योंकि कार्मिक डेट छूट जाएगा तो ही आप उस साइकिल तक पहुंच जाओगे. तो जो भी आपके आउट ऑफ कंट्रोल आपको लग रहा है या फिर फेलियर्स आप देख रहे हो, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो कि ओके बाबा, जो भी हो रहा है, आई नो ये कोई कार्मिक बैगेज था मेरा जो कि रिलीज हो गया है अभी. आई एम एक्सेप्टिंग दिस एंड आई एम स्टार्टिंग अ फ्रेश. थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन रिलीजिंग दिस कार्मिक बैगेज. क्योंकि आप हेल्प नहीं करते तो कभी भी ये कार्मिक बैगेज रिलीज होता ही नहीं. रिलीज नहीं होता तो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं, या फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी. सो बाबा बोलना चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहो कि बाबा पर भरोसा रखो, इस प्रोसेस पर भरोसा रखो. ये जो टावर कार्ड आया है ये बेसिकली आपके प्रोसेस को दर्शा रहा है. आप अपने प्रोसेस को भरोसा रखो. कार्मिक बैगेज जो भी रिलीज हो रहा है, समझो कि वो कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा है. एक एक आंसू जो आप बहा रहे हो, अगर एट ऑल यहाँ पर कोई है जो रोते हैं, चिंता करते हैं, या फिर दर्द होता है कहीं ना कहीं अंदर, तो समझो कि वो कार्मिक बैगेज रिलीज हो रहा है. उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो एंड आगे बढ़ो. फेथ रखो. श्रद्धा इज अबव ऑल. फेथ रखो. बाबा हमेशा बोलते थे श्रद्धा एंड सबूरी.
श्रद्धा रखें, सब्र करें। आप ऑलरेडी उस जर्नी में ही हो जिस जर्नी में आपको होना चाहिए, ताकि आप ये जो सपने आप देख रहे हो ना कि इंडिपेंडेंट सेल्फ, हील्ड सेल्फ, जो सब जिसको प्यार करता है, सब जिसको अप्रिशिएट करते हैं, वो वाला जो सपना है, जो सेल्फ है, उसमें आप टैप इन करने जा रहे हो। यू आर ऑन दैट प्रोसेस, यू आर ऑन दैट जर्नी, जहां पर वो सक्सेस तक आप पहुंचने वाले हो। ओके, और भी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मेजर आउटकम देखते हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा। नेवर एवर थिंक दैट आप हार्डवर्क डाल रहे हो, आप सही हो इस रास्ते में, फिर भी आपके साथ गलत क्यों हो रहा है। आपके साथ गलत नहीं हो रहा है डियर, ट्रस्ट मी। जैसे कि बाबा ये बोलना चाहते हैं आपको कि ट्रस्ट बाबा, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। आप जहां पर भी जो भी एफर्ट डाल रहे हो, या फिर जो भी प्योरिटी के साथ आपने दिया है, वो आपको मिल जाएगा फॉर श्योर किसी ना किसी फॉर्म में। और तब जाकर आप बोलोगे कि थैंक यू, जो पास्ट में हुआ है, जो तबाही आई थी, वो जरूरी था, क्योंकि आज मुझे यहां पर होना था। यू विल show this gratitude to your divine self, to your higher self, to the divine energy, to the divine power. ये gratitude आप जरूर शो करोगे। Oh my God. बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर, अगेन सक्सेस का कार्ड है। अगेन आउटकम इज सक्सेस, आउटकम इज जस्टिस। आपको जस्टिस मिलेगा आउटकम में, आपको सक्सेस मिलेगा आउटकम में, आप एम्परर बनोगे आउटकम में। मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रांगली मुझे करियर वाइब्स दे रही हैं, ठीक है, कि करियर में कोई एग्जाम या फिर लॉ एंड ऑर्डर के साथ अगर कोई करियर आप क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर फिलहाल अभी आपका कोई फैक्ट्री है जो कि लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से फैक्ट्री को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो डोंट वरी, आप ही जीतोगे। अगर आप प्योरिटी के साथ डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, मतलब जो एनर्जी आप डाल रहे हो, वो अगर प्योरिटी के साथ दे रहे हो, आप हमेशा से प्योर थे, तो जीत आपकी ही होगी, डोंट वरी। और इस दौड़ में अगर आपको आपके फैमिली मेंबर्स, कोई भी फैमिली मेंबर्स को पीछे छोड़ना पड़े, कोई भी मेंबर्स पीछे छूट जाए, तो समझ जाओ कि वो आपको कभी भी सर्व नहीं करने वाला था। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्टली हम यहां से कुछ कार्ड्स देखेंगे। 1 मिनट। एनिमल्स जो कि बाबा को बहुत बहुत पसंद था, वो ये है कि आप ना एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, विच मीन्स व्हाट, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, पंछियों को खाना खिलाओ, ठीक है, उनके लिए पानी रखा करो घर के किसी कोने में, ताकि वो आकर पानी पी सके, क्योंकि अभी तो समर चल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करो, गुड कर्मा बेसिकली कलेक्ट करो, बहुत अच्छा रहेगा। देयर इज मैजिक एवरीवेयर, यू नीड टू बिलीव इन द मैजिक, ठीक है, आप ऑलरेडी मैजिकल हो, आपके हर तरफ मैजिक ही मैजिक है। इस मैजिक को रिकॉग्नाइज करें एंड फ्लो विद द सीजन्स, ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, बाबा वही बताने की कोशिश कर रहे थे कि फ्लो में रहें, प्रोसेस में रहें, एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, सो दैट्स ऑल। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक एक अचानक से मैं ये टर्मिनेट करने वाली थी ये रीडिंग, और अचानक से मेरी जो नज़र है वो एक चीज़ पर गया, वो ये है, इस कार्ड में भी जो इलास्ट्रेशन है, द सेम इलास्ट्रेशन इज देयर इन दिस कार्ड टू। क्या बात है, आपके हर एक प्रेयर सुनी जा रही है, हर एक प्रेयर। सो अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील भी हो रहा है ना कि आपके प्रेयर्स काम नहीं करती हैं, या फिर एट ऑल काम करती हैं या नहीं, प्रेयर सुनी भी जाती है या नहीं, सुनी जा रही हैं ऑलरेडी, एंड दैट इज व्हाई यू आर
मूविंग विद द प्लान, डिवाइन प्लान के साथ ही आप मूव कर रहे हो, आप डिवाइन प्लान से डिसअलाइन नहीं हो, आप बिल्कुल अलाइंड हो। सो हैव फेथ, ओके। सो यस, दैट्स ऑल। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को, मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 दैट इज फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा आज गुरु के रूप में मैंने इसीलिए स्पेसिफाई किया क्योंकि बाबा को हम हर एक रूप में देखते हैं, हर एक रूप में पूजते हैं, राइट। तो आज यहाँ पर बाबा आपके गुरु के रूप में आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में कौन सा वो सच है जो कि यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। Thank you so much, Baba. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. My spirit team, my spirit guides. Thank you so much. Please मुझे guide कर दें for my group number 2 viewers. Knight of Swords. Eight of Swords. Wheel of Fortune. Bottom of the deck hand, Three of Swords. Okay. गाइज आप लोगों को ना बाबा आज यहाँ पर एक ओवरऑल आपके लाइफ की एक ओवरऑल पिक्चर जैसे कि दे रहे हैं, जो कि कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा था। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए मुझे बहुत प्रेजेंट सिचुएशन फील हो रहा था कि प्रेजेंट के बारे में उन लोगों से बाबा कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि एक ओवरऑल पिक्चर जैसे कि बाबा आपको आपके लाइफ के बारे में दिखाना चाहते हैं, एक सच जो आपके ओवरऑल लाइफ के बारे में दिखाना चाहते हैं। एक मंत्र की तरह आपको हमेशा ये याद रखना है, और वो ये है कि जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपके लिए बहुत कुछ रखा है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके डेस्टिनी में बहुत बहुत अच्छी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन वो आपको स्लोली मिलेगा, लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आप खुद गिव अप नहीं करते हो, उस एनर्जी को डिस्टॉर्ट नहीं करते हो, उस एनर्जी को सैबोटेज नहीं करते हो। अभी ये तीनों चीजें क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहां पर मैं देख पा रही हूं कि कभी कभार क्या होता है, जब एक जर्नी में आप रहते हो और उस जर्नी में आपके टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ नहीं होता है, आप खुद को एक टाइम पीरियड देते हो और उस हिसाब से कुछ नहीं होता है, या फिर आप जैसे सोचते हो, जैसे प्लान करते हो, जैसे एक्सपेक्ट करते हो, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो आप नेगेटिव सोचने लगते हो। और नेगेटिव सोचने मतलब हद पार कर देता है वो नेगेटिविटी। आप खुद के सेल्फ एस्टीम को बहुत बहुत नीचा दिखाने लगते हो, सेल्फ एस्टीम को, विच मीन्स कॉन्शियसली नहीं करते हो ये, ठीक है, ये आ जाता है आपके अंदर। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि बचपन से ही आपने ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे स्ट्रगल्स देखा है जिससे आपका जो ब्रेन है ना, ओके, आपके माइंड स्ट्रगल्स को फैमिलियर मानते हैं, ओके। और इसी वजह से क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, ओके। मैं उस पर आती हूँ बाद में, बट जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जब एक जर्नी में आप रहते हो और उस जर्नी में उसी टाइम पीरियड में, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ, उसी प्लानिंग के साथ कुछ नहीं होता है, तो आप खुद को कोसने लगते हो कहीं ना कहीं।
इफ नॉट वर्बली बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चलता है कि मेरी किस्मत है ना, मुझे पता है मेरी किस्मत ऐसी ही है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा गलत ही होता है। मुझे कभी भी हमेशा कुछ चीजें सही से मिलती ही नहीं है। भगवान भगवान की शायद दुश्मनी है मेरे साथ। ओके, तो ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ करियर या फिर सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ, ऐसी बातें नहीं करी मैं। ओवरऑल लाइफ की एक पिक्चर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो कि बाबा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन हो सकता है आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं। वही चीजें मिलेंगी, जितना सक्सेस आप मांग रहे हो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगा, लेकिन प्लानिंग मतलब आप चाहते हो कि इस रास्ते से मुझे सक्सेस मिले, लेकिन हो सकता है कि उस रास्ते से ना मिलकर आपको इस रास्ते से सक्सेस मिले। तो यू नीड टू ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए चीजें लेट ही मिलेगी। तो अगर आप खुद जल्दबाजी करते हो, एंड जस्ट बिकॉज आप जल्दबाजी करते हो, अगर ऐसी बात है कि जिंदगी में बहुत कुछ आपने ट्राई किया है, ये किया है, इसमें सक्सेस नहीं देखा है तो आपने गिव अप करके कुछ और किया है, उसमें सक्सेस नहीं देखा है तो गिव अप करके कुछ और किया है, ठीक है, क्योंकि आप खुद को एक टाइम पीरियड दे देते हो कि इस टाइम पीरियड में सक्सेस तो दिख ही जाएगा, या फिर ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है तो ये मेरा नहीं है, कुछ और देखना है मुझे। और इस सोच को रखते हुए आपने जिंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत हॉपिंग किया, यहां से यहां, वहां से वहां, ठीक है, बहुत हॉपिंग किया। यहां तक कि एनर्जेटिकली भी हॉपिंग की मैं बात कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। सपोज आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, ओके, और एक एक्सपेक्टेशन लेकर आप उस पर्सन से मिल रहे हो, डेट कर रहे हो या फिर जो भी है, ओके। अभी कुछ बातों बातों में आपको दिख गया कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो पर्सन थोड़ा सा अलग है, तो तुरंत आपकी सोच में क्या आएगा, तो फिर ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। मतलब तुरंत आप कंक्लूजन में चले जाते हो, तुरंत ही आप कंक्लूजन में भी चले जाते हो, एंड एनर्जेटिकली हॉप इन करते हो फिर कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, फिर तो मुझे हॉप इन करना है, कुछ और देखना है। इफ नॉट फिजिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप कुछ और देख रहे हो, किसी और को किसी और की तरफ नजर हटा रहे हो, बट एनर्जेटिकली आप वो शुरू हो जाता है आपकी एनर्जी में कि फिर ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, पक्का ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि ये पर्सन इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में इस पर्सन ने ऐसे बिहेव किया, तो दिस पर्सन इज नॉट फॉर मी, ये इनके साथ मेरा नहीं होगा भाई। तो ये जो डिसीजन है, ये भी बहुत जल्दबाजी में ले लेते हो, बहुत जल्दबाजी है, मतलब आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, और जितना कमी आपके अंदर पेशेंस की है, उतनी ही डिले आप हर एक चीज में देखते हो, क्योंकि वही तो सिखाया जा रहा है, पेशेंस, सबूरी। आपके माइंड, बाप रे बाप इधर उधर इधर उधर हमेशा ही जैसे कि भागती रहती है। उसको पहले तो शांत करना है, उसको पहले तो शांत करना है, उसको शांत करके देखो। जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी जिंदगी में आपके माइंड क्रिएट करती है, बीइंग ऑनेस्ट। हो सकता है कि यहाँ पर कोई मुझे कह सकता है कि मैं नेगेटिव टोन में रीड कर रही हूँ, ठीक है, बट मैं कोई नेगेटिव टोन में रीड मुझे नहीं लगता, ओके, आई एम सॉरी अगर आपको लगता है, बट मैं जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो सच, मैं वही बताऊंगी। अगर मैं यहाँ पर जस्ट बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जस्ट बिकॉज मैं आपको ये बोलूं कि बाबा बोलना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत फॉर्चून है, सो बी हैप्पी, सो ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो फिर झूठ हो रहा है। ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी में बहुत फॉर्चून है, ऑफ कोर्स आपकी डेस्टिनी में बहुत बहुत फॉर्चून लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये सच भी आपको जानना है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हो, आपके माइंड बहुत ज्यादा इधर उधर भागती रहती है, जिसको आपको शांत करना है, अगर अच्छी अच्छी चीजों को अनलॉक करना है तो। क्योंकि यही चेंज आप में डिवाइन लाना चाहती हैं, और इसीलिए हर एक चीज में डिले होता है। आप डिवाइन को बोलते हो कि मुझे सब्र नहीं करना है, और डिवाइन आपको बोलते हैं कि सब्र तो सीखना ही पड़ेगा। तो भागो दौड़ो, कहीं पर कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो कि ये इस प्लेस में मुझे लेट हो रहा है सक्सेस मिलने में, तो ये प्लेस मेरे लिए नहीं है, कुछ और चूज करते हैं, कुछ और चूज करो, उसमें भी डिले आएगा।
तो बेसिकली डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि सक्सेस हर एक एरिया में मिल सकता है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। विद दिस कार्ड आई कैन से आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आपको सब्र रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सब्र रखनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके रिश्ते में वो अनलॉक हो जाए, ओके? तो आपके जिंदगी में ये सच आप पकड़ के रख लो कि यू नीड, आपको टिकना है, ओके? अगर एक रास्ते पर आप चल रहे हो, फाइट कर रहे हो, 100% दे रहे हो, तो करते जाओ, करते जाओ। वही आपका हक है, आपके कर्म ही आपका हक है। मिलेगा या नहीं, जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? डिवाइन टाइमिंग के, डिवाइन प्लानिंग के साथ मिलेगा। इस पर आपको भरोसा करना है। एंड ये अगर आपने मंत्र की तरह खुद को समझा लिया तो बूम आपने ट्रेजर ढूंढ लिया। ये समझ लो कि आपको सब कुछ मिलेगा जिस पर भी आप फोकस्ड इंटेंशन डालोगे। ऑफ कोर्स सही से सोचोगे, क्योंकि अगेन ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है। मतलब दिमाग में आप बहुत ही नेगेटिविटी भर लेते हो कुछ कुछ चीजों के लिए। जब भी आप डीले देखते हो या फिर जब भी कुछ शुरू करते हो, पहले आप नेगेटिविटी सोच के शुरू करते हो कि देखते हैं इसमें भी शायद मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, इसमें भी शायद डिले होगा। तो ये समझ लो कि डिले तो होगा भाई, क्योंकि आपको सब्र सिखाया जा रहा है, आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है। क्योंकि ऐसा भी है कि सक्सेस अगर इजीली आपको मिल भी जाए ना, तो उसकी कदर कुछ दिनों बाद नहीं रहेगा आपके पास। ये आप शायद अभी डिनाई कर सकते हो, बट मैं कार्ड्स के थ्रू देख सकती हूँ, क्योंकि फ्यूचर को तो कोई ऐसे देख नहीं सकता है। तो सक्सेस ताकि आपके पास रुक जाए, जब आपको सक्सेस मिले तो वो खो ना जाए आपके जल्दबाजी के लिए। इसीलिए सब कुछ डिले होता है, क्योंकि आपको सब्र सिखाया जाता है कि हर एक चीज को सबूरी के साथ कैसे आगे बढ़ाना है। तो जिंदगी में डिले फेस करते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि स्लो मिले बट स्टेबल मिले। सक्सेस मिले तो वो जाए ना आपके हाथ से बाहर, वो आपके हाथ में ही रहे सारी जिंदगी भर। नंबर 1। नंबर 2 इज ये, खुद के मन को शांत करना है, खुद के माइंड के ऊपर काम करना है, क्योंकि आपके माइंड ऐसी ऐसी एनर्जी में रहती है, इधर उधर भागती रहती है, बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाती, बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाती है। ओके? बहुत बहुत मुझे मार्स, सॉरी, मर्क्यूरी एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। मर्क्यूरी एनर्जी बहुत बहुत फास्ट इधर उधर, मतलब डिले एनर्जी बिल्कुल आप ले नहीं पाते हो, लेकिन वही आपकी जिंदगी में होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सिखाया जा रहा है आपको। ओके? जो भी काम कर रहे हो, जिस भी पाथ पे हो, जिस भी पर्सन के साथ हो, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करो, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। जिंदगी हमेशा, या फिर चीजें, इंसान हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन के साथ ही वर्क ऑन करेगा, आपके एक्सपेक्टेशन के साथ ही बात करेगा, आपके एक्सपेक्टेशन के साथ ही बिहेव करेगा इंसान, या फिर चीजें आपके प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है, ये जिंदगी है। आपको बिगर पिक्चर में देखना है कि मुझे सक्सेस तक जाना है। अभी डिवाइन मुझे जिस भी वे से लेके जाना चाहती हैं, आई एम रेडी फॉर इट। ये दिस शुड बी योर एनर्जी। ये टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं हम सरेंडरिंग एनर्जी। यूनिवर्स को आपने बता दिया कि आई एम डिजर्विंग ऑफ सक्सेस। अभी आपको जिस वे से मुझे लेके जाना है, आप लेके जा सकते हो। आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग टू यू, because I believe that I am able, I have that potential to achieve that success. एंड ये सरेंडरिंग एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि करना तो चाहते हो आप, लेकिन उस जर्नी में क्या हो जाता है, आप रेस्टलेस हो जाते हो, आप की पेशेंस एनर्जी बीच बीच में खो जाता है, आपके माइंड बहुत इधर उधर भागने लगता है, फिर नेगेटिव सोचने लगता है, फिर ओवर थिंकिंग करता है, और फिर आपसे क्या करवाता है, जल्दबाजी में एक डिसीजन आप ले लेते हो और छोड़ छाड़ के कुछ और देख लेते हो, या फिर एनर्जेटिकली हॉप इन करते रहते हो, जो कि बहुत गलत बात है। आपके लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीजें रखा हुआ है आगे, लेकिन बाबा जैसे कि ये सच दिखाना चाहते हैं कि यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर इट। डिले होगा, आपकी जिंदगी में डिले होगा, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा आगे, बहुत रखा हुआ है आगे। यू हैव अ लग्जरियस लेटर लाइफ।
ओके, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सबूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ना फ्यूचर को फ्यूचर की तरह अनफोल्ड होते देना है, आई मीन होने देना है, क्योंकि फ्यूचर को फ्यूचर की तरह अनफोल्ड होने देना है। मुझे अभी फ्यूचर देखना है। अगर ये हो रहा है तो आप डायरेक्ट एक कंक्लूजन में आप चले गए कि ये हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, ये कंक्लूजन में जाना आपको बंद करना पड़ेगा, ओके। एंड बाकी यस, जो सक्सेस, जो लव, जो खुशियां आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो आप नहीं चाह रहे हो, वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसीलिए आप क्रेव कर रहे हो उस चीज के लिए। इट्स नॉट दैट यू आर वांटिंग इट, यू नीड इट, वो ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसीलिए आप उसको क्रेव करते हो। सो डोंट वरी, वो है ही आपके लिए, लेकिन वो डिले है। डिले इसीलिए है ताकि आप खुद को शांत कर सको, ताकि आप पेशेंस एनर्जी में रह सको। नहीं तो वो मिल भी जाएगा ना तो उसकी कदर नहीं रहेगी, आप खो दोगे। सोल्यूशन, मैंने कहा ना कि हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम यहां पर ही सॉल्व हो जाएगा जब आप पेशेंस को सीख लोगे, जब आप इस सच को देख लोगे कि मेरे जिंदगी में मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्लो मिलेगा बट स्टेबल मिलेगा। मुझे सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे हर एक रूट में, चाहे ये करियर रूट हो, पर्सनल लाइफ रूट हो, हेल्थ रूट हो, हर एक रूट में मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे ओवर थिंकिंग को कम करना है, माइंड को मुझे शांत करना है। ये जो बात है, ये अगर आपने समझ लिया तो हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स वहीं पर रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली गेट्स क्रिएटेड इन योर हेड। आपके दिमाग में हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होता है। वाह, दिस इज द कार्ड, यू नो। आपको कहा जा रहा है, जैसे कि बाबा बोलना चाहते हैं कि जहां पर आप हो उस जर्नी को प्यार करना सीखो। ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है, इससे निकल के आपको प्रेजेंट में जहां पर अभी आप हो वहां पर ये ओवर थिंकिंग बंद करके, हॉपिंग करना बंद करके आपको वो एनर्जी जीना है, उस एनर्जी में प्यार देना है कि मुझे अभी देना पड़ रहा है, मुझे अभी कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन देना पड़ रहा है। उस देने को ही प्यार करना शुरू कर दो आप, कि हाँ मुझे देना पड़ रहा है तो हम प्यार से एंजॉय कर रहे हैं, देना एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या रखा हुआ है, एंड यू विल सी मैजिक, ट्रस्ट मी, यू विल सी मैजिक। आप हताश इसीलिए होते हो क्योंकि आप खुद को वो फील कराते हो, आप खुद ही कंक्लूजन बना लेते हो अपने दिमाग में, और उस कंक्लूजन को सच मान के आप एक्शन लेते हो। गलत है, ये मत करो, ठीक है। नेगेटिव सोचना पहले तो बंद करो प्लीज, ओके। Do not doubt your power, do not doubt Baba's power, do not doubt your future. आपके डेस्टिनी को, आपके फ्यूचर को डाउट मत करिए, या फिर जिस पाथ में आप रहते हो, अगर फिलहाल अभी किसी चीज को डाउट कर रहे हो जस्ट बिकॉज अगेन कुछ यू नो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो करंटली अभी अगर कुछ चीजों को आप डाउट कर रहे हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये पर्सन सही नहीं है, ये वो, ठीक है, डाउट करना बंद करो। वो आपके दिमाग में है। अगर आप शांत होकर बैठोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो दिखेगा कि वो आपके दिमाग में है, बाहर कहीं पर नहीं है, क्योंकि यू आर डीलिंग विथ अनदर पर्सन। तो जाहिर सी बात है कि वो पर्सन आपकी तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर इफ यू आर डीलिंग विथ अ सिचुएशन, जाहिर सी बात है कि वो सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं भी हो सकता है। तो आपको ब्रॉडर पिक्चर देखना चाहिए कि आई वॉन्ट सक्सेस, कब होगा, कैसे होगा, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मुझे प्यार चाहिए, तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वैसे क्यों बिहेव कर, ब्रॉडर पिक्चर में देखो कि क्या वो पर्सन आपसे प्यार करता है। जरूरी नहीं है कि प्यार करता है तो वो आपके हिसाब से ही हमेशा चले, जरूरी नहीं है ये कि आप जैसे सोच रहे हो आपके सोलमेट भी वैसा ही सोचे, जरूरी नहीं है ये, ओके। सो आप अगर अपने जर्नी को डाउट करते हो, लाइफ को डाउट करते हो, डेस्टिनी को डाउट करते हो कि आपको खुशियां मिलेगी नहीं मिलेगी, जरूर सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ है। डू नॉट डाउट योर पाथ, या फिर करंटली अगर कुछ चीजों को डाउट करो, डू नॉट डाउट दैट, इट्स देयर, द सक्सेस इज देयर, द लव, द हैप्पीनेस इज देयर।
आपको अभी फिलहाल अपने माइंड को चुप कराना है। ये जो भी कुछ डाउट आ रहा है, जो भी कुछ आपको नेगेटिविटी फील हो रही है ना, वो आपके माइंड क्रिएट कर रहा है, एक्चुअल में है नहीं कुछ नेगेटिव। ठीक है, तो शांत करो, शांत करो। ओके, चलिए और देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है। मेजर आउटकम क्या है? चैरियट, विक्ट्री, अचीवमेंट, सक्सेस, ओनली इफ ये जो माइंड है इनको आप एक जगह पर फोकस करवाओगे एंड कंट्रोल करोगे। दिस इज योर माइंड। आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तो बहुत सक्सेस है, विक्ट्री है, अचीवर बनोगे आप, अचीव करोगे आप, सब कुछ रखा हुआ है आपके डेस्टिनी में। लक विल बी ऑन योर साइड। लक को काम तो करने दो, उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम दो, उसके लिए तो टाइम चाहिए। इफ यू आर प्लांटिंग अ सीड, यू नीड टू गिव इट टाइम टू ग्रो लाइक अ बिग ट्री, राइट? तो वो टाइम देना जरूरी है। ओके, आउटकम क्या है? आउटकम विक्ट्री है, आउटकम अचीवमेंट है, कुछ अचीव करो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो किसी किसी के लिए, जिंदगी ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही है एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ। आउटकम ये है जिसमें हैप्पीनेस है, जिस फ्यूचर में हैप्पीनेस है, लव है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, स्पॉटलाइट है, सक्सेस है, पैसे हैं, ओके, खुद का एक घर है, गाड़ी है, अगर ये किसी किसी के यहाँ पर सपने हैं, इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, तो वो सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना है, उसके लिए आपको आपके माइंड को शांत करना है, आपके माइंड को कंट्रोल करनी है। अगेन सी जजमेंट का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ सरेंडरिंग। डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है, डिवाइन प्लानिंग की बात हो रही है, उसको प्लीज टाइम दो। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। द वर्ल्ड लव्स मी। आप लव्ड हो, यू आर लव्ड। अगर लव के बारे में कुछ है, अगर आपको कहीं ना कहीं ये इश्यूज आते हैं कि लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर आप लोगों के लिए कितना भी कुछ करो वो वापस नहीं देते हैं, ठीक है, सो दूसरों को ब्लेम करने से पहले या फिर दूसरों की तरफ वो लेके जाने से पहले खुद कहीं पर बैठ के सोचो कि उनको पावर कौन दे रहा है। ओके, सो वहीं पर आपको सोचना है कि बाउंड्रीज क्या है, कहां पर है आपके बाउंड्रीज, कहां पर करना है और कहां पर बाउंड्रीज क्रिएट करना है। बिकॉज यू आर ऑलरेडी लव्ड, यू डिजर्व लव। जिस दिन आप ये फील करोगे कि यू डिजर्व लव एंड देयर इज लव इन योर फ्यूचर, और आप खुद अनफोल्ड होने दे दोगे कि भगवान जी आप ही मुझे लव दे दीजिए, जैसा लव, जिस फॉर्म में लव आपको देना है, तो आप देखोगे हर एक फॉर्म में लव आ रहा है, करियर में भी, लव लाइफ में भी, हेल्थ में भी। आपको लव हर एक चीजों में देखना है, हर एक कदम कदम पे आपको प्यार स्प्रेड करनी है, प्यार फिर मिलेगा आपको। स्प्रेड करनी है इन द सेंस, अगर आप काम कर रहे हो करियर में, जो कर रहे हो उसमें प्यार देना है। अगर आप खा रहे हो, खाने में भी प्यार देना है। जल्दबाजी में आप खाकर कैसे भी जैसे तैसे आप मील्स इनटेक करके आप दूसरे काम पे जा रहे हो, नहीं, यू नीड टू बी पेशेंट इन एवरीथिंग। अगर खा रहे हो तो स्वाद लो, ओके, यू नीड टू फील दैट फूड, यू नीड टू फील ग्रेटफुल फॉर दैट फूड। वहीं पर आप प्यार दे रहे हो, उस फूड को भी प्यार दे रहे हो। प्यार में जीना है, और फिर देखो कि यू विल फील दैट यू डिजर्व लव, एंड द मोमेंट यू विल फील दैट यू डिजर्व लव, यू विल फाइंड लव in everything, in every single thing. Yes, I can give good things to myself and to others. Again, आप खुद को क्या दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए वो देखो। बिकॉज देर इज समथिंग, जितना आप बाहरी दुनिया में खोए हुए हो ना, आपको अभी फिलहाल उतना खुद में खोना है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट करे, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी, तो उसको पहले शांत करानी है, आपके माइंड को शांत करानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
I freeze what I no longer want. Yes, see, माइंड ओवर थिंकिंग को फ्रीज करना है, नेगेटिव थिंकिंग को फ्रीज करना है, अचानक से कंक्लूजन में जाना इसको फ्रीज करना है, जल्दबाजी करना फ्रीज करना है, एनर्जेटिकली फिजिकली हॉपिंग करना फ्रीज करना है। आपको थोड़ा सा ना स्लो एंड स्लगिश एनर्जी में आना है। ओके, लाइफ को जीने का जो स्वाद है उसको थोड़ा सा लेना है आपको, वो नहीं ले रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, वो यहाँ पर आ रही हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में साईं बाबा को, मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।